दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लवकुश एकेडमी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जो कि हम लोग का क्लास आज 6वां क्लास है कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि हम रीजनिंग का चैप्टर है हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले हमारे 4-5 वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड हो चुका है। जो बच्चे अभी नहीं देखें, चाहे हमारे चैनल को देख लें, वहाँ से आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, एकदम स्टार्टिंग लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। उसके पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आइए दोस्तों, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है। यदि इंडियन को NADINI इस प्रकार लिखा जाता है तो एक्सपर्ट को क्या लिखा जाएगा। आइए क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए, यदि इंडियन को ये NADINI कुछ इस प्रकार लिखा जाता है तो एक्सपर्ट को क्या लिखा जाएगा। आइए दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंडियन को इसने ऐसा कुछ लिखा था, हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा उसने पैटर्न फॉलो किया है। तो वही पैटर्न हम लोग क्या करेंगे, नीचे वालों में फॉलो करेंगे। तो आइए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर इंडियन लिख लेते हैं, इंडियन लिख लेते हैं, और नीचे जो लिखा है उसने वैसे हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखा है, NADINI। अब देखिए दोस्तों, ऐसा हमने लिख दिया। अब देखिए इसने क्या किया है, पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों, देखिए जो यहाँ पे इंडियन लिखा है INDIAN, जो लेटर इसमें सेम वही लेटर इसमें भी यूज किया है इसने। आप लोग ध्यान से देखिए, जो लेटर इस इंडियन में यूज किया गया वही लेटर सेम सामने जो लिखा उसमें भी वही लेटर है। यानी कि इसने क्या किया, बस क्रम को आगे पीछे कर दिया है, क्रम को चेंज कर दिया है इसने। अब तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा क्रम कैसे उसने चेंज किया है। देखिए आई देखिए कहाँ पे है, आई देखिए यहाँ पे है। आई को इसने क्या किया, आई को यहाँ पे कर दिया। लेकिन और फिर देखिए, अगर पहले बीच में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे DI है, DI बीच में, और देखिए यहाँ पे भी DI बीच में। यानी कि इसने क्या किया, बीच वाली संख्या को कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, बीच की संख्या को सेम ऐसे ही लिख दिया। जो ऊपर DI था नीचे भी DI, उसने सेम DI को ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जो ये लास्ट के AN दो संख्याएं हैं, लास्ट के AN जो लेटर हैं दोस्तों, वो वाली लेटर को प्रथम लेकर स्टार्टिंग लेकर चला गया। देखिए लास्ट वाला एन जो है वो कहाँ लेकर चला गया, स्टार्टिंग में लेके चला गया, प्रथम नंबर पे। और देखिए जो ए है वो क्या किया, जो लास्ट का सेकंड नंबर पे ए, उसको कितना ले दिया, फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे ला दिया। देखिए ए को यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए जो एन था, एन को देखिए यहाँ पे लिख दिया, और आई को सबसे लास्ट में लिख दिया। आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। देखिए क्या किया, बीच वाली संख्या को बीच में लिख दिया, और लास्ट की जो AN संख्या थी, ए को कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट वाले एन को प्रथम नंबर पे लेते आएगा, फर्स्ट नंबर पे। अब देखिए, और इस एन को यहाँ पे लिख दिया, और आई को यहाँ पे लिख दिया। अब उसी पैटर्न पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, एक्सपर्ट को भी लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया एक्सपर्ट। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या थी PE, बीच वाली संख्या को उसने क्या किया था, सेम ऐसे ही लिख दिया था। हम क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को सेम वैसे ही लिख देंगे। PE है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, PE लिख देंगे। अब देखिए लास्ट वाली संख्या को इसने क्या किया था, देखिए AN था तो इसने क्या किया, N जो सबसे लास्ट में था उसको सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखा था। यहाँ पे T सबसे लास्ट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर पे T लिखेंगे। अब उसके बगल में जो R है, तो T के बाद हम क्या लिख देंगे, R लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो N के बगल में A था तो उसने क्या किया, N के बगल में लिख दिया। तो उसी प्रकार हम T के बगल में क्या करेंगे, R लिख देंगे, और बीच वाली संख्या को हम ऐसे उतार देंगे। अब देखिए, अब इसने क्या था, जो I सबसे फर्स्ट नंबर पे था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया था I को, तो यहाँ पे E सबसे फर्स्ट लेटर है तो इसको क्या करेंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे, सबसे लास्ट में लिख देंगे। और जो X है, I के जस्ट E के जस्ट पहले लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे N है, N I के जस्ट पहले लिखा था, तो हम भी क्या करेंगे, X को E के जस्ट पहले लिख देंगे। तो यानी कि जो संख्या बनेगी दोस्तों, चेंज करने के बाद क्या बनेगा, TRPEXE। तो हम एक्सपर्ट को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, TRPEXE लिख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ आएगा तो दोस्तों वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है, यदि मद्रास को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इसने क्या किया, यदि मद्रास को NBESBT इस प्रकार से लिखा गया है तो असम को क्या लिखा जाएगा, तो असम को क्या लिखा जाएगा, किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखिए,
इसने किया क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया है। और यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, मद्रास को यहाँ पे लिख लेते हैं, मद्रास को लिख लेते हैं। और इसने लिखा क्या है, NBESBT, इसने कुछ इस तरह से लिखा है, NBESBT मद्रास को इसने कुछ इस तरह से लिखा है। तो हमसे असम के लिए पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसने किया क्या है। देखिए दोस्तों, पहले फर्स्ट लेटर जो एम है, हम देखिए एम के बाद एम में ऐसा क्या करें कि यहाँ पे एन आ जाए। तो हम लोग को, आप लोग को बताया था दोस्तों कि हमको कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने से पहले जो भी जितने भी लेटर हैं सबका क्रम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्रम नहीं याद होगा तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए दोस्तों इसका क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसने किया क्या है, जो लेटर होते हैं दोस्तों उसमें देखिए एम के बाद एन आता है, ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है। अब लोग को कॉन्सेप्ट पता चला। इसने क्या किया, सारे लेटर में वन को ऐड किया है। देखिए अगर एम में वन को प्लस करेंगे, एम के बाद एन आता है, एम 13 नंबर पे आता है और एन 14 नंबर पे आता है। अब देखिए ए 1 नंबर पे आता है और बी 2 नंबर पे। तो इसने क्या किया, इसमें भी वन ऐड किया। अब देखिए डी 4 नंबर पे, इसमें वन ऐड करेंगे तो ई 5 नंबर पे। आर देखिए, आर में भी इसने वन ऐड कर दिया। अब देखिए ए में भी वन ऐड किया है और एस में भी इसने वन ऐड किया है। देखिए सारे लेटर में इसने क्या किया है, वन को ऐड किया है। और यहाँ पे जो संख्या आई है यही आपके सामने लिखा गया, यानी कि इसने क्या किया है, यही कॉन्सेप्ट का यूज किया है। सारे ऊपर फर्स्ट वाले लेटर में वन ऐड करके जो मान आया है वही इसने लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न में क्या करेंगे, असम वाले में लगाएंगे। असम, देखिए असम हो गया दोस्तों। अब जो पैटर्न ऊपर वाले फर्स्ट वाले में लगाए थे सेम वही पैटर्न हम क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे। अब देखिए ए में प्लस वन करेंगे दोस्तों, बी हो जाएगा। अब एस में प्लस वन करेंगे दोस्तों, टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर एस है, फिर इसमें वन ऐड करेंगे, फिर टी हो जाएगा। अब ए में करेंगे दोस्तों प्लस वन, बी हो जाएगा। और एम में प्लस वन करेंगे दोस्तों, एन हो जाएगा। तो कितना मान निकल के आया दोस्तों, हमारा आया मान निकल के BTTBN, BTTBN, यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि हम असम को क्या लिख सकते हैं, तो BTTBN लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया कि जिस प्रकार मैट को हम लोग 13 + 1 + 20 20 लिख सकते हैं, तो फैन को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, जिस प्रकार मैट को हम 13 + 1 + 20 लिख सकते हैं, तो फैन को क्या लिखेंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी जस्ट आपको बताया था दोस्तों कि हमको जितना भी लेटर है उसके हमको क्रम याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को जल्द से जल्द और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोग को समझने वाली बात है। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या किया है। हमको पता है दोस्तों एम कितने स्थान पे आता है, जो एम का क्रमांक होता है कितना होता है, 13 होता है दोस्तों। और ए का कितना होता है, ए का कितना होता है, 1 होता है। और टी का कितना होता है दोस्तों, टी का 20 होता है। अब देखिए इसने किया क्या है, बस वही मैथ लिखा है। एम का 13 लिख दिया, प्लस लगा दिया बीच में, ए का मान 1 लिख दिया और टी का मान लिख दिया 20। बस बीच में क्या किया, प्लस लगा के इसने मान लिख दिया है। तो बस हम सेम वही पैटर्न है क्या करेंगे, फैन के साथ करेंगे। फैन का मान लिख देंगे। एफ देखिए दोस्तों कितने पे आता है, एफ का मान 6 पे आता है। एफ का मान देखिए 6 पे आता है। और ए का मान देखिए दोस्तों 1 पे आता है। और एन का मान देखिए दोस्तों 14 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको इस फॉर्मेट में लिखना होगा तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम 6 + 1 + 14 लिख देंगे। यहाँ पे इसने प्लस लगा था तो हम भी क्या करेंगे, पहले एफ का मान 6 लिख देंगे, फिर प्लस लगा देंगे, फिर ए का मान 1 लिख देंगे, फिर प्लस, और फिर एन का मान 14 लिख देंगे। यानी कि हम लोग फैन को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फैन को हम लिख सकते हैं 6 + 1 + 14, इतना हम फैन को लिख सकते हैं। यही आंसर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो, और अधिक से अधिक शेयर भी कर दे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों।